हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वास्तु फाउंडेशन कोर्स एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, कुशल से होंगे, मंगलमय से होंगे, जीवन में भरपूर आप आनंद ले रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि जितने भी टॉपिक्स अब तक मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, आप उन्हें अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे और खूब अच्छे से उनको समझ के पालन कर रहे होंगे। सो फर्स्ट, यूटिलिटी का टॉपिक हमने लास्ट टाइम देखा और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने बात किया। आज जो टॉपिक है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये डे टू डे यूटिलिटी वास्तु पार्ट 2 होगा, जिसके अंदर कई सारे नए टॉपिक्स आएँगे। पिछले टॉपिक में मैंने आपके साथ में बात करी थी, जो कि रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरतें होती हैं, जो कि हमारे अ, क्रियाएँ से रिलेटेड होती हैं। सपोज़ कीजिए घर के अंदर जो टीवी है, फ़ोटो है, बार काउंटर है, झाड़ू है, इनको हमें कहाँ पर कैसे प्लेस करना है वास्तु के आधार पर हमारे घरों के अंदर। सो आई होप आपने उन वीडियोज़ को अच्छे से गो थ्रू किया होगा, सुना होगा और जहाँ-जहाँ पर रॉन्ग अब तक आप चीज़ों को कर रहे थे, उन्हें आपने करेक्ट करने की कोशिश की होगी। और आज आपके साथ में जो मैं बात करने वाला हूँ, किस प्रकार से डे टू डे यूटिलिटी में कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट अहम रोल प्ले करते हैं हमारे घर के अंदर, हमारे जीवन के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा ये टॉपिक होगा कि सोते समय हेड जो होता है, उसकी डायरेक्शंस कौन-सी होनी चाहिए, जो कि कहीं न कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन दिखाना चाहूँगा, ताकि हम वहाँ से चीज़ों को स्टार्ट कर पाएँ। सो सबसे पहले हेड डायरेक्शंस व्हाइल स्लीपिंग। और अगर हम हेड डायरेक्शंस व्हाइल स्लीपिंग की बात करेंगे, तो मैं बात करने वाला हूँ हेड डायरेक्शन सोते समय स्लीपिंग पोजीशन कहाँ पर होना चाहिए। याद रखें, सबसे बेस्ट डायरेक्शंस हमें सोते समय होनी चाहिए, वो होनी चाहिए साउथ की डायरेक्शन। नहीं पॉसिबल है तो साउथ वेस्ट की तरफ, नहीं पॉसिबल है तो वेस्ट की तरफ, नहीं पॉसिबल है तो ईस्ट। कायदे से यही 4 डायरेक्शंस हैं जहाँ पर हेड सोते समय होने चाहिए। दीज़ आर द बेस्ट डायरेक्शंस और ये मैं सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि आपको फॉलो करना है। जहाँ तक वेस्ट और ईस्ट की बात है, वो आपस में थोड़ा बहुत वहाँ पर आप उनको स्वाइप कर सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। सो इसको कहीं न कहीं साउथ को मैंने, अगर मैं ऑर्डर वाइज़ अगर मैं बात कहूँ, तो साउथ को मैंने यहाँ पर नंबर 1 कहा है, साउथ वेस्ट को मैंने नंबर 2 कहा है, वेस्ट को मैंने नंबर 3 कहा है और ईस्ट को मैंने यहाँ पर नंबर 4 कहा है। और इस तरह से ये चारों कहीं न कहीं इसी ऑर्डर में अगर हम कंसीडर करें, तो बेटर रहेगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सिद्धांत है, वो मैं आपको देना चाहूँगा। कहाँ पर आपका हेड नहीं होना चाहिए, ये हो ये कहीं न कहीं आपको नोट कर लीजिएगा। नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में कभी भी हमारा सर सोते समय नहीं होना चाहिए। नेवर, नेवर एंड नेवर। और क्या उसके रिपरकशन होंगे, वो आपको मैं बताऊँगा। बाकी डायरेक्शन जो बची हैं आपके पास में, वो है नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। इनको मैं बोलूँगा आपको हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। एंड नाउ लेट मी गिव यू द लॉजिक्स। जहाँ तक बात करेंगे स्लीपिंग डायरेक्शंस की, हेड डायरेक्शन से रिलेटेड यानी कि हेड की दिशा से रिलेटेड, साउथ एंड साउथ वेस्ट को क्यों हमने अच्छा कहा है? हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। ये जो हमारी बॉडी है, ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फोर्स के ज़रिए ही कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। तो हमारा हेड जो कि नॉर्थ पोल होता है, तो हमारी टाँगें जो होगी वो क्या है? साउथ पोल होंगी। अब आपने हमेशा साइंस में पढ़ा होगा कि जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे या कहीं न कहीं खेलते थे मैग्नेट के साथ में, हम क्या करते थे बचपन में, जो 2 मैग्नेट हम ले लेते थे, उन दोनों मैग्नेट को लेके छोटी-छोटी कहीं न कहीं मैग्नेट के साथ में जब हम खेलते थे, तो मैग्नेट को एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट को चिपकाने की कोशिश करते थे, यानी कि जोड़ते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि वो मैग्नेट चिपक जाता था और कई बार ऐसा होता था कि मैग्नेट जो था वो रिपेल हो जाता था। जब जब मैग्नेट
लेके हम उसको एक दूसरे के साथ में जब खेलते थे, तो मैग्नेट के साथ उसी प्रकार से हमारी अगर बॉडी की बात करें या अगर हम साइंस की बात करें, इस वास्तु की बात करें, तो नॉर्थ वर्सेस नॉर्थ की अगर हम यहाँ पर तुलना करें, तो हमेशा वो रिपेल करते थे। जो मैग्नेट थे, जब नॉर्थ टू नॉर्थ पोल जब एक साथ आते थे, तो हमेशा वो रिपेल करते थे और जब नॉर्थ और साउथ पोल एक साथ आते थे, तो हमेशा वो अट्रैक्ट करते थे और मैग्नेट भी आके चिपक जाता था। सो दैट इज द साइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब हमारे हेड पोल, अगर हम अपने हेड की बात करें, तो हेड क्या है? हमारा नॉर्थ पोल है। इसका मतलब जब आप साउथ की दिशा में अपने हेड रखेंगे, तो क्या होगा? नॉर्थ वर्सेस साउथ, साउथ जो होगा वो हमेशा क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब अट्रैक्ट करने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वहां पर वो चीजें आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। और अगर हम नॉर्थ वर्सेस नॉर्थ सोएंगे, तो वो क्या होगा? वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। और वो रिपेल करने का मतलब है कि कहीं न कहीं रात को हमें अच्छी नींद जो चाहिए, वो शायद नहीं दे पाएगा। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बॉडी की बहुत अच्छी नहीं होगी और आपका कहीं न कहीं हार्मोन्स जो है बॉडी के साथ में बिल्कुल ही अच्छे से काम नहीं करेगा, यानी कि वो सिंक नहीं करेगा। द सेम रूल अप्लाई टू द साउथ वेस्ट ऑल्सो, यानी कि जब साउथ वेस्ट के अंदर अगर हेड करेंगे, तो क्या होगा? बेसिकली आपको रात को नींद अच्छी आएगी और आपके हार्मोन जो होंगे अच्छे से काम करेंगे, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी चलेगी। जहां तक बात करेंगे वेस्ट और ईस्ट की, तो वेस्ट में अगर हम हेड करके सोते हैं, तो हेड, तो वहां पर क्या होगा? आपको कहीं ना कहीं याद होगा, मैंने हमेशा बताया है कि एनर्जी का जो फ्लो है वो ईस्ट टू वेस्ट चलता है। अगर आपको याद है कि हमारा एनर्जी फ्लो जो है ईस्ट टू वेस्ट चलता है, तो इसका मतलब चाहे हम हेड ईस्ट में रखें, चाहे हम हेड वेस्ट में रखें, एनर्जी के फ्लो के साथ ही हम कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, यानी कि उसी के साथ में कहीं ना कहीं हमारा प्लेसमेंट हमने कर दिया है। तो सोते समय हमेशा नींद अच्छी अगर चाहिए, तो नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में हमेशा आपको सर को, यानी कि हेड को हमेशा नहीं रखना चाहिए, एंड दैट इज द लॉजिक। फिर वही आ, इसका मतलब हेड अगर नॉर्थ पोल है, अगर हम सोते समय अगर हेड को नॉर्थ में रखते हैं, तो क्या होगा? फिर से रिपल्शन करना स्टार्ट कर देगा, धक-धक करना स्टार्ट कर देगा, तरह-तरह से रिपल्शन होगा। जब रिपल्शन होगा, यानी कि रात को सपने आएँगे, बुरे सपने आएँगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे नहीं होंगे, खराब नींद आएगी, बार-बार नींद खुल जाएगी और धीरे-धीरे आपके कहीं न कहीं हेल्थ जो है वो धीरे-धीरे डिटेरियोरेट करते चले जाएँगे। आपको स्लीपिंग की दिक्कत होगी, नेस्नोफीनिया ऐसी कोई एक बीमारी है, जो कि कहीं न कहीं सपने आने लगेंगे, खराब सपने आएँगे, नींद जल्दी खुल जाएगी, पूरा रात नींद नहीं आएगी और इस तरह से अलग-अलग तरह से आपको डिस्टर्बेंस कहीं न कहीं हो सकता है कि सामना करना पड़ सके। सो जो पूरी बॉडी है, उसके ऊपर कहीं न कहीं हमारी नींद जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके माइंड के ऊपर, अगर आपके थॉट के ऊपर अगर इसका असर डालना स्टार्ट कर देगा, तो हो सकता है कि हेड के कारण नॉर्थ की तरफ अगर आप सो रहे हो, तो 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सामना करना पड़ सके, प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सके। मोस्टली अगर हम बात करेंगे, तो ब्लड रिलेशन, कहीं न कहीं ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी हो सकती है कि जुड़ जाए या हो सकता है कोई ना कोई डिटेक्ट हो जाए और ये हमारे शास्त्रों में भी कहीं न कहीं लिखा गया है। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर हम हेड करते हैं, तो वो हमारे लिए मैग्नेटिक फोर्स को कहीं न कहीं क्षीण कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है और ये हमारे आयु को भी कहीं न कहीं संभावना बनता है कि थोड़ा-सा कम कर दे। देयरफॉर कभी भी अपने हेड को कभी भी नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट की तरफ मत करके सोएँ। दैट इज़ वन वेरी इंपोर्टेंट रूल। नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट की जहाँ तक की बात है, इन दोनों दिशाओं को हमेशा अवॉइड करना चाहिए और वही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में हमेशा पोर्शन जो होता है कुछ हद तक नॉर्थ का होता है, हाफ पोर्शन वहाँ पर वेस्ट का होता है और हाफ पोर्शन वहाँ पर नॉर्थ का होता है। और वेस्ट अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं नॉर्थ खराब होने की वजह से, साथ में होने की वजह से उसी प्रकार से आपको उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं कंसीडर करना चाहिए। सेम लॉजिक आपको यूज़ करना है साउथ ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हाफ पोर्शन वहाँ पर आपका
पोर्शन जो है वो ईस्ट है, लेकिन साउथ ईस्ट के लिए हमेशा हमने यहाँ पर अवॉइड करने के लिए कहा है, क्योंकि ये अग्नि की दिशा है। अब अग्नि की दिशा है तो यहाँ पर जो हेड रखेंगे तो क्या होगा, किसी हद तक हमारी माइंड पे हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा। बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, एंगर रहेगा, डिस्टर्बेंस रहेगा। एंड आई विल से एज़ फार एज़ पॉसिबल जब हम सोने की कोशिश करते हैं, हमें एक पीसफुल स्लीप मिलनी चाहिए, पीसफुल नींद आनी चाहिए, ताकि हम 5 घंटा, 6 घंटा भी सोएँ, तो हमारी नींद अच्छी हो, पूरी हो नींद। और इसीलिए बेस्ट डायरेक्शंस यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे साउथ एंड साउथ वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट इज़ ऑल्सो गुड। तो इस तरह से साइंटिफिक लॉजिक के अगर हम चलेंगे, तो हमेशा अपनी हेड डायरेक्शन को ठीक ढंग से ही हमेशा प्लेस करें, तो बेटर होगा, कहीं न कहीं वो हमारे लिए अच्छा होगा, राइट? अब अगले टॉपिक के अंदर अगर हम चलेंगे, तो जब बात कर ही रहे हैं सोने की, तो वहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ की स्लीपिंग का कौन-सा साइड होना चाहिए, सोते समय उनको लेफ्ट सोना चाहिए, राइट सोना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा-सा मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ताकि ये भी क्लैरिटी आपको मिल जाए। हस्बैंड एंड वाइफ स्लीपिंग पोज़ीशन। वाइफ शुड ऑलवेज स्लीप इन द लेफ्ट ऑफ हस्बैंड। इसमें कोई बहुत अंतर नहीं आता है, हालाँकि मैं बता दूँ, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जभी भी पति और पत्नी रात को सोते हैं, तब पत्नी को हमेशा पति के साथ पत्नी को हमेशा लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए, लेफ्ट साइड में ही सोना चाहिए। पति को राइट साइड में सोना चाहिए और पत्नी को लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? अगर आप शास्त्रों को अध्ययन करते हैं या आपने देखा है, तो किसी हद तक जो उन्होंने सिद्धांत बताए हैं, हमेशा आपने देखा होगा कि पत्नी हमेशा लेफ्ट में होती है। आप मंदिर में जाइए, भगवान श्री राम के दरबार जाइए, हमेशा सीता माता को आप भगवान श्री राम के हमेशा लेफ्ट में ही आप देखोगे, नज़र आएँगी। आप शिव पार्वती का अगर आप देख लोगे, शिव परिवार को अगर आप देखोगे, तो वहाँ पर भी माँ पार्वती जो है, वो हमेशा आपको शिव भगवान के लेफ्ट साइड में ही आपको नज़र आएँगी, राइट? इसका मतलब पत्नी का स्थान जो शास्त्रों में भी लिखा गया है, वो पति के हमेशा लेफ्ट में ही होता है। अगर आप उल्टा कर देते हैं, तो हो सकता है कहीं न कहीं, अगर वो सपोज़ कीजिए, पत्नी अगर राइट में सोती हैं, पति के पति अगर लेफ्ट में सो रहा है, तो हो सकता है कहीं न कहीं संभावना ऐसा हो सकता है कि रिश्ते में कहीं न कहीं धीरे-धीरे क्रैक या खटास पड़ना स्टार्ट हो जाए। सो प्रेफरेबली द वाइफ शुड ऑलवेज स्लीप द लेफ्ट ऑफ द हस्बैंड। और ये आपके लिए भी कहीं न कहीं एक अच्छा रूल है, जो अगर आप फॉलो करें फ्रॉम अ वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? अब अगले टॉपिक के अंदर, घर के अंदर जो मिरर होते हैं, वो कौन-से दिशा में होने चाहिए? सोचते होंगे आप कि मिरर का भी कोई डायरेक्शन होता है। यस, मिरर का भी डायरेक्शन होता है। मिरर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिरर अगर मैं बात करूंगा, तो मैं लुकिंग मिरर की मैं बात कर रहा हूँ। मुंह देखने वाली जो शीशा जिसको हम बोलते हैं, मिरर के लिए याद रखें हमेशा नॉर्थ, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। दीज आर द थ्री बेस्ट डायरेक्शंस टू प्लेस। कभी भी हमें साउथ वेस्ट में, साउथ में, साउथ ईस्ट के दीवार पर हमें अपने मिरर को, यानी लुकिंग मिरर को कभी भी नहीं रखना चाहिए। बात करेंगे वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट की, तो मैं हमेशा अवॉइड करने के लिए कहूँगा। आपको लॉजिक भी दे देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोलूँ और आपको उसको मान लेना है। सो देयरफॉर आई विल गिव यू द लॉजिक आल्सो एट एवरी पॉइंट। जभी भी आप बाथरूम के अंदर, वॉशरूम के अंदर, आप ड्राइंग रूम के अंदर, ड्रेसिंग रूम की अगर हम बात करें, कोई भी मिरर में की बात करें, तो मिरर जब भी हम लगाते हैं, तैयार होने के लिए हम ड्रेसिंग टेबल पर भी मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, या ड्रेसिंग मिरर की भी बात करें, तो हमेशा जब भी हम इनको लगाते हैं, तो नॉर्थ, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के दीवार पर ही हमेशा लगाना चाहिए, ताकि जभी भी हम फेस करें, तो हमेशा इन दिशाओं की तरफ फेस करें, जो के प्योर दिशाएँ हैं। इसका मतलब आपके इसके पीछे का जो सिद्धांत मैंने बताया है कि नॉर्थ शुभ दिशा है, ईस्ट शुभ दिशा है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो शुभ दिशा है।
यानी कि प्योर डायरेक्शंस हैं। इसका मतलब इन दीवारों के ऊपर जब हम शीशा लगाएँगे तो क्या होगा? ये दीवारें हमारे लिए एक्सटेंशन चली जाती हैं, यानी कि एक्सटेंड कर देती हैं चीज़ों को। एक्सटेंड फ़ील कराएँगी इन वॉल्स को। आपने देखा होगा जब भी शीशा हम लगाते हैं, शीशा के सामने जब हम खड़े होते हैं, तो दूर तक आपको वो नज़र आ रहा है। एक हमारा टॉपिक आएगा आगे प्रोफ़ेशनल कोर्स के अंदर, जब मैं आपके साथ में बात करने वाला हूँ, वहाँ पर आपको बताऊँगा कि जो डायरेक्शंस हैं हमारे, हमेशा एक्सटेंशंस होती हैं, वो हमारे नॉर्थ की, ईस्ट की और नॉर्थ ईस्ट की, तो एक्सटेंशन को अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो हमारे प्योर डायरेक्शंस होती हैं। तो हमेशा जो प्योर डायरेक्शंस हैं, उनकी एक्सटेंशंस जब अच्छी होती हैं और तो उसी प्रकार से जो इम्प्योर डायरेक्शंस होती हैं, वो कभी भी उनकी एक्सटेंशन जो है, वो अच्छी नहीं मानी जाती है। और इम्प्योर डायरेक्शंस कौन-सी होती है? साउथ वेस्ट, साउथ एंड साउथ ईस्ट। सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर अगर आप चले जाएँगे, तो यही सीक्वेंस आपको नज़र वहाँ पर भी आएगा। इसका मतलब जो साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट है, वो सबसे नीच का स्थान है, यानी कि नीच का हिस्सा है। अगर किसी दिशा में अगर हम इन दिशाओं में अगर हमने अपने मिरर को लगाया है, तो क्या होगा? साउथ वेस्ट अगर सपोज़ कीजिए कि आपने मिरर लगाया, तो क्या होगा? आमदनी अट्ठन्नी, खर्चा रुपया। स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को क्या करेगा वो? कहीं न कहीं धीरे-धीरे क्रैक करना स्टार्ट कर देगा। साउथ में भी दे सेम कहानी है। साउथ ईस्ट में सपोज़ कीजिए अगर मिरर लगाएँ, तो क्या होगा? साउथ ईस्ट की दीवार पर जब एक्सटेंड कर देंगे, तो साउथ ईस्ट की दीवार एक्सटेंड होते ही घर के अंदर तकरार होना स्टार्ट हो जाएगा, मतभेद होना स्टार्ट हो जाएगा, मनभेद होना स्टार्ट हो जाएगा और कहीं न कहीं गरमा-गर्मी भी हो सकती है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के घर में इन सब चीज़ों का आपको बहुत फ्री फ्लोइंग वे में पता चल जाता है कि ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और कोई इतना भी नहीं सोचता है कि इसके कारण हो रहा होगा या ऐसा भी एक चीज़ है जिसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि वास्तु इज़ अ वेरी, वेरी डीप सब्जेक्ट जो आपको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। सो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है कि कहीं न कहीं हम इसको अवॉइड करें तो बेहतर होगा। वेस्ट में आप सपोज़ कीजिए कि आपने मिरर लगाया, तो वेस्ट की दिशा क्या करेगी? एक्सटेंशन में चली जाएगी। वेस्ट की दिशा अगर आपकी एक्सटेंशन में चली जाती है, तो हो सकता है घर के अंदर कहीं न कहीं नॉर्थ वेस्ट में भी कहीं न कहीं अगर आप लगाते हो, तो यहाँ पर जो अपॉर्च्युनिटी का ज़ोन होता है, तो अपॉर्च्युनिटी हो सकता है कि बायपास होके कहीं और चली जाए, किसी और के पास निकल जाए। सो द आइडिया इज़ व्हेनेवर यू प्लेस अ मिरर ऑन द वॉल of the house, be it your washroom, bathroom, dressing area, the wall should always be north, east and northeast. कितना बड़ा है ये टॉपिक कहीं न कहीं आगे चल के आप सोचेंगे कि ये इसको मैं डिटेल में आगे चल के और एक बार एक्सप्लेन करूँगा, बट ये छोटी-छोटी चीज़ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं न कहीं हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। Yes, these are very, very important things which you have to take प्रॉपर केयर इन योर हाउस। और अगले टॉपिक में जो मैं बात करने वाला हूँ वो है एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम। आजकल देखिए बहुत से लोग घरों के अंदर, हालांकि आई डोंट रिकमेंड मोस्टली, बट कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि घर के अंदर लोग आजकल एक्वेरियम रखना पसंद करते हैं। और क्यों रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए ये पर्सनल व्यू है, बट आइडियल डायरेक्शन अगर हम इनकी बात करें तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, दीज आर द बेस्ट डायरेक्शंस टू कीप फिश एक्वेरियम्स। कभी भी साउथ वेस्ट में नहीं रखना है, साउथ ईस्ट में नहीं रखना है और साउथ में भी नहीं रखना है। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? अब आप देखिए जो बेसिक चीजें हैं, मैंने आपके साथ में कई बार चीजों को रिपीट किए है, बट फिर भी घूम फिर के कहीं ना कहीं हम वहीं आ जाते हैं जो कि हमारा डिस्कशन पॉइंट का मेन बेसिक है। आई ऑलवेज बिलीव, चाहे मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स करा रहा हूँ या मैं अपने वास्तु का कोर्स करा रहा हूँ, हमेशा किसी भी टॉपिक के अंदर अगर आप जाओगे, चाहे वो फाउंडेशन का कोर्स हो या प्रोफेशनल का कोर्स हो, आपके जब भी मैंने ये टॉपिक्स बनाए हैं, हो सकता है बहुत से लोगों को मैं आप में से कई सारे लोगों ने मेरे न्यूमरोलॉजी का भी मेरे अपने स्टूडेंट होंगे,
तो बेसिक चीज जब तक आपको सही क्लियर ना हो, तब तक जब तक आपकी सिद्धांत पकड़ उसकी अच्छी ना हो और जब तक आप नहीं पकड़ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो सारा चीज रट्टा मारने जैसा हो जाएगा और आप उन चीजों को समझ नहीं पाओगे, उन चीजों की जब तक सिद्धांत और लॉजिक को आप नहीं समझोगे तो। सो लेट मी गिव यू द लॉजिक। फिश एक्वेरियम, जब हम फिश एक्वेरियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी और वाटर की अगर हम बात करें, पानी वाटर यानी कि कंटिन्यूस मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। अब पानी की कौन सी दिशा है, नॉर्थ, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। याद है आपको मैंने 5 एलिमेंट्स के अंदर बताया था कि जो 8 डायरेक्शंस हैं और एक सेंटर है, उसी टॉपिक का कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें पालन करना है। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ये हमारे वाटर एलिमेंट हैं, पानी की दिशा है। और जब यहाँ पर हम फिश या फिश एक्वेरियम लगाते हैं तो उन वहां पर क्या हो रहा है, पानी का कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ के अंदर अगर हम अपने फिश एक्वेरियम को रखते हैं तो डेफिनेटली जो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ है वो शुभ दिशाएं हैं। तो यहाँ पर वो मोटर लगने से, पानी लगने से, ऑक्सीजन लगने से वहां पर वो एनर्जी का कहीं ना कहीं प्रभाव बढ़ जाता है एंड जीवन के अंदर ये बेस्ट हो जाता है। अब क्या देती है ये देखिए आपको कहीं न कहीं उस टॉपिक के अंदर मैंने हिडन ट्रेजर्स में जो बताया है कि उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ जब हम इनको सही रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, तो रिपीट कर देता हूँ थोड़ा आपके लिए भी ईज़ी हो जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ के अंदर अगर हम चलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट जो है सबसे पहले आपको क्या देती है, ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी देती है, राइट? ईस्ट क्या देती है, हेल्थ एंड एजुकेशन देती है एंड रिलेशनशिप देती है। नॉर्थ क्या देती है, करियर देती है। इसका मतलब इन तीनों दिशाओं में कहीं न कहीं जब हम एक्वेरियम लगाते हैं, तो इन दिशाओं के से हमें जो चीज़ मिलनी है उनका संभावना बढ़ जाता है, प्रबल हो जाता है और इसीलिए वहाँ पर प्योर डायरेक्शन में इनको हमें प्लेस करना है। अब साथ अब जब साथ में हम बात करेंगे साउथ वेस्ट और साउथ की और ईस्ट की, सॉरी साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट की, तो साउथ वेस्ट और साउथ क्या है, बेसिकली अर्थ एलिमेंट है और साउथ ईस्ट क्या है, अग्नि का एलिमेंट है। इसका मतलब आपने क्या किया, उन दिशाओं की एलिमेंट को अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो साउथ वेस्ट में अगर आपने यहाँ पर अपना पानी का यानी कि फिश टैंक आपने यहाँ पे लगवा दिया, तो होगा क्या, आमदनी अट्ठनी, खर्चा रुपया। बाल और मतलब कहीं न कहीं ये ऐसी चीज़ें लगा दोगे आप वहाँ पर कि आपको कहीं न कहीं ये खुद ही खोखला करना स्टार्ट कर देगा। आपके इकोनॉमिक रिलेशंस को कहीं न कहीं वो खराब करना स्टार्ट कर देगा। साउथ ईस्ट जो है वो हमारे फायर का ज़ोन है। यहाँ पर अगर हम एक्वेरियम लगाते हैं तो क्या होगा, घर के अंदर मतभेद, मनभेद, कहीं न कहीं रिश्तों में खटास पैदा करना स्टार्ट कर देगा। सो सी हाउ लॉजिकल दिस वास्तु साइंस इज़। बात करते हैं वेस्ट की और नॉर्थ वेस्ट की। जब वेस्ट की दिशा की हम बात करेंगे, तो ये जल की दिशा है, नॉर्थ वेस्ट एयर की दिशा है। नो डाउट कहीं न कहीं कम इनको हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनको यहाँ पर एक-दूसरे को ही कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट एज़ फार एज़ पॉसिबल इन दिशाओं को भी अगर हम अवॉइड करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब एक्वेरियम में हमेशा मैं कहता हूँ कि मैं मना करता हूँ लोगों को घर के अंदर लगाने के लिए एज़ फार एज़ पॉसिबल यू शुड अवॉइड एक्वेरियम। आई विल गिव यू माय लॉजिक बट दिस कुड बी इंडिविजुअल चॉइस आल्सो। एक्वेरियम में हमेशा क्या करते हैं हम, फिशेस को रखते हैं, फिश डालते हैं। अब फिश जो नेचुरल हैबिटेट है, ध्यान से सोचिएगा, समुद्र, नदी, तालाब अगर इनकी हम बात करें, अब ये क्या है, एक जीव को कहीं न कहीं कैद करके जब हम रखते हैं एक्वेरियम के अंदर, तो मछली का ऐज कहीं न कहीं जब हम उनको एक कैद करके रख रहे हैं एक एक्वेरियम के अंदर, जहाँ पर वो पूरी तरह से अपने फ्रीडम से मूव नहीं कर सकता है, तो उसकी ऐज कहीं न कहीं 50% के आस-पास मछली की ऐज जो है वो कम कर हो जाती है। यानी कि उसका जो एक्चुअल ऐज है, हो सकता है वो पूरी तरह से अपनी ऐज को ना जी पाए और उसकी ऐज कहीं न कहीं कम हो जाए। एंड जीव उसकी कहीं न कहीं पहले ही नेचुरल हैबिटेट को ना मिलने के कारण उसकी लाइफ स्पैन थोड़ी-सी कम हो जाए। और सोचिए कि कहीं किसी ने आपको एक कैद के अंदर, एक केज के अंदर अगर 6 महीने बिठा के रख दिया या 1 साल कैद करके रख दिया, तो क्या होगा? खूब अच्छे से आप समझ रहे हो और वो सेम चीज़ कहीं न कहीं यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है। सो ना आप कंफर्टेबल रहोगे,
ना कोई और कंफर्टेबल रहेगा, और इसी तरह से मछली जो कि उस फिश एक्वेरियम में ज़रूर कैद है, लेकिन वो कंफर्टेबली अपनी लाइफ को नहीं जी रही है। और ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मानना है, बट हो सकता है कि यू मे राइट वांट टू कीप इट, एंड दैट इज़ व्हाई मैंने इन चीज़ों को बताया है। बिकॉज़ योर नेचुरल हैबिटेट इज़ नॉट कहीं न कहीं इन चीज़ों से हम कई बार अपने आप को सोचते नहीं हैं उस जगह पे रख के, और शायद इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना ये पॉइंट और व्यू आप तक रखूँ। तो देयरफॉर हमेशा फिश एक्वेरियम इज़ एन पर्सनल चॉइस, और इनको अगर आप अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। क्या कर सकते हैं हम इसकी जगह पे? फिश एक्वेरियम के बजाय हम इन दिशाओं को एनर्जाइज़ करने के लिए हो सकता है हम वहाँ पर एक फाउंटेन लगा सकते हैं। बाज़ार के अंदर अगर हम जाएँ तो कहीं न कहीं रनिंग फाउंटेन्स 1000, 2000, 3000 या उसी रेंज में कहीं न कहीं मिल जाते हैं, जो कि हम इसी पॉइंट से इन्हीं दिशाओं के अंदर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दिशाओं के अंदर इसको हम लगा सकते हैं। एंड नाउ आई लीव इट अप टू यू वेदर आपको एक्वेरियम लगाना है या फाउंटेन लगाना है। घर के अंदर कई प्रकार से हम चीज़ों को प्लेस कर सकते हैं फॉर एनर्जाइजिंग दोज़ डायरेक्शन, जिसमें से फाउंटेन या एक्वेरियम कोई भी हम कंसीडर कर सकते हैं एज़ पर चॉइस। अब अगले पार्ट में, अगले टॉपिक में, घर के अंदर नॉर्मली देखिए कई बार लोगों को मेडल्स मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं, ट्रॉफीज़ मिलते हैं, और वो घर के अंदर कई बार हम रखना चाहते हैं। आपने सोचा नहीं होगा कि इनके भी कुछ डायरेक्शंस होते हैं, इनको भी रखने का कोई एक इम्पोर्टेंस होता है, और इनको भी वास्तु के माध्यम से कुछ जगह पे रखना ज़रूरी होता है। यस, किसी भी इम्पोर्टेंस को हम कम नहीं कर सकते हैं। हर एक छोटी चीज़ कहीं न कहीं वास्तु से जुड़ी हुई है। और अवार्ड और ट्रॉफी से रिलेटेड इनको आप हमेशा, अगर आपको रखना है, सो अवार्ड और ट्रॉफीज हमेशा साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट में रखना चाहिए। दीज आर द बेस्ट डायरेक्शंस। हालांकि इसे कोई बहुत ज्यादा भूचाल नहीं आ जाएगा, बट आई विल गिव यू द लॉजिक। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर मैं हमेशा बोलूंगा कि आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अब बेसिकली हमारे जो अवार्ड्स होते हैं, जो हमारी ट्रॉफीज होती हैं, इनको हम संभाल के रखना चाहते हैं, गले से लगा के रखना चाहते हैं। ये हमारे रिकॉग्निशंस होती हैं। सो साउथ वेस्ट और साउथ जो है ये क्या देती हैं हमको? स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया है। रिटेन करती हैं इन चीज़ों को। हम चाहते हैं कि हमारे लिए ये सब चीज़ें रिटेन हो। इन चीज़ों को हमेशा, जो कि रिकॉग्निशंस हमें मिली हैं, हमें अवार्ड्स मिले हैं, इसका मतलब साउथ, वेस्ट एंड साउथ के अंदर हमेशा हमें अपनी ट्रॉफीज़ को रखनी चाहिए, ताकि वो वहाँ पर टिकी रहें, रिटेन हो पाएँ, और हमेशा उनको वहाँ पर और ज़्यादा इकट्ठा हो, और ज़्यादा वहाँ पर ऐड होती चली जाए। वेस्ट में भी हम किसी हद तक रख सकते हैं, राइट? क्योंकि वो हमारा बैक पोर्शन है, और वो भी हमें स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देता है। इसलिए वेस्ट में भी हम रख सकते हैं हमारे अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज़। अब नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ को मैंने कहा है कि ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालाँकि अगर तो आई विल से गो फॉर साउथ वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट को हो सकता है थोड़ा-सा मैं अवॉइड करने के लिए कहूँगा, बिकॉज़ ये एयर का ज़ोन है। ऐसा हो सकता है कि जो एक आध ट्रॉफीज़ आपको मिल रही हैं, वो कहीं न कहीं आपके हाथ से छिन जाए। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, रोटेटिंग ट्रॉफीज़ होती हैं। आपको मिलती है, आप लाके रखते हो, फिर अगले साल जो जीतेगा उसके पास जाता है, फिर उसके बाद किसी और के पास जाता है। तो ऐसे केस में ऐसी ट्रॉफी जो होती हैं, कई बार अगर आप उसको नॉर्थ वेस्ट में रख दो, तो हो सकता है वहाँ से वो क्षीण हो जाए, वो कहीं न कहीं वो निकल के किसी और के पास में वो चली जाए। तो बेस्ट थिंग, you should keep it in south and southwest. So though it is अपॉर्चुनिटी का जोन, कहीं ना कहीं हमारे लिए नॉर्थ वेस्ट हमारा अपॉर्चुनिटी का जोन होता है, बट इट्स ऑल्सो लिटिल डाइसी। देयरफॉर नॉर्थ वेस्ट को कभी भी अवॉइड करना चाहिए, और वो बेटर रहेगा। ठीक है। अब लास्ट पार्ट जो है इसका, कि अगर हम घर के अंदर या बंगलों के अंदर हम प्लांट्स लगाते हैं, ट्रीज लगाते हैं, हालांकि ट्रीज घर के अंदर कम ही होते हैं। बहुत बड़ा जो अगर बात करेंगे, अगर कोई बहुत बड़ा घर है, फार्म हाउस है, तो वहां पर हम गांव वगैरह में या फार्म हाउस वगैरह में बड़े ट्रीज वगैरह लगाते हैं, बट नॉर्मली प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो ज्यादातर घरों के अंदर लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम दोनों पार्ट कवर करेंगे, प्लांट्स एंड ट्रीज। ट्रीज या प्लांट्स की जहां तक बात है, आइडियल डायरेक्शंस अगर हम यहाँ पर देखें,
तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट पर्टिकुलरली अगर बात करूंगा तो यहाँ पर डायरेक्शंस ट्रीज के लिए अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर ये बेटर होगा साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट, जो कि बड़े झाड़ या पेड़ से रिलेटेड यानी कि ट्री से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं। कारण साउथ वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट क्या है, ये हाइट है, राइट। कहीं ना कहीं हाइट भी रखते हैं हम यहाँ पर, वेट भी रखते हैं हम यहाँ पर। और आगे जाके आपके साथ में जब मैं लॉजिक भी दूंगा इनका, साउथ वेस्ट, साउथ और जो वेस्ट है, इन दिशाओं के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम हाइट भी दे सकते हैं, हाइट रख सकते हैं, वेट भी रख सकते हैं। अब ट्रीज क्या है, और हाइट भी है और साथ में वेट भी है, तो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी और रिटेनिंग जोन, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं यहाँ से निकल के आती है। इसका मतलब साउथ वेस्ट और साउथ एंड वेस्ट जब आप ट्रीज लगाएंगे, हाइट देंगे और साथ में वहां पर वेट भी होगा, तो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं वहां पर पक्की होगी, स्ट्रांग होगी। और ये क्या है, अर्थ का जोन है। जब ये अर्थ के जोन है तो ट्री क्या है, बेसिकली अर्थ जोन के साथ रहने से कहीं ना कहीं वहां पे उसका पसंद भी करता है और वहां पर वो उसको अट्रैक्ट भी करता है। जब आप यहाँ पर ट्रीज लगाएंगे तो बेसिकली रिटेनिंग जोन, अब रिटेनिंग जोन का मतलब है वहां पर जब हाइट वेट दे रहे हैं, वहां पर हाइट और वेट दे रहे हैं, तो किसी ना किसी को थोड़ा सा, एक तरह से देखा जाए तो घनापन आएगा, वहां पर चीजें रिटेन होगी और वहां पर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें स्ट्रेंथ में तब्दील होगी। अब बात करते हैं प्लांट्स की। नॉर्मली नॉर्मली अगर आप देखोगे तो यूजुअली होता क्या है, गमले के अंदर हम प्लांट्स लगाते हैं, घर के अंदर छोटे छोटे गमले में हम प्लांट्स लगाते हैं। सो प्रिफरेबली आपको क्या करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही हमेशा प्रिफरेबली हमें प्लांट्स को गमलों के अंदर या छोटे छोटे प्लांट्स को या ट्रीज को हमें लगाना चाहिए, जो कि बहुत ही छोटे हाइट्स पे होते हैं। वैसे साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट में भी इनको हम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे प्लांट जो गमले में रखे जाते हैं, उनको हमेशा नॉर्मली उनका वेट जो होता है वो कम होता है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, उनको नॉर्थ में, ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में भी हम रख सकते हैं। लेकिन अगर हम गमले के अंदर, पॉट के अंदर अगर कोई प्लांट को लगाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में तो कोशिश करें कि जमीन से हमेशा उस गमले को थोड़ा सा स्टैंड देके और थोड़ा सा हाइट देके हम उसको रखें, ताकि नीचे का स्पेस हमेशा खाली रहे। उसके अंदर आप जब भी पॉट लगाओगे या पॉट को फिक्स करोगे, तो नीचे स्पेस हमेशा चलता रहे, मूव होता रहे, ताकि नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ के अंदर हमेशा एक बेटर एनर्जी का फ्लो बना रहे। अर्थात नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ के अंदर अगर आप प्लांट लगाते हैं, तो वहां पर हम बहुत ज्यादा वेट नहीं दे सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ एब्सोल्युटली ऑल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक बात है आपको सिर्फ साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, आई विल से इट इज ओके। तो इस तरह से आपको अपने प्लांट को, ट्रीज को यहाँ पर जब प्लेस करते हैं, तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। अब अगली बात, कौन सी प्लांट लगाने चाहिए और कौन सी प्लांट, ट्रीज नहीं लगानी चाहिए। आपको सिद्धांत भी देना चाहता हूँ। बहुत बड़ी गलती घर के अंदर करते हैं हम सब, जिसके कारण कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलता है। हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते, हम उसको रियलाइज नहीं करते। जहां तक हम प्लांट्स की बात करते हैं, कौन से प्लांट घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब जो नहीं लगाने हैं, उनको कहीं न कहीं आपको अवॉइड करने हैं। उसके अलावा जितने भी प्लांट्स आप लगाना चाहते हो, आप लगा सकते हो। तो एक थंब रूल दे दूँगा कि कौन से प्लांट आपको नहीं लगाने चाहिए। जहाँ तक बात करेंगे, उनको आप ध्यान रखिए। उसके अलावा जितने भी प्लांट्स जिनका मैं नाम बता रहा हूँ, जी उसके अलावा कोई भी प्लांट होंगे, वो आप या ट्रीज़ होंगे, आप उनको लगा सकते हो। तो जो नहीं लगाने वाले प्लांट या ट्रीज़ हैं हमारे घर के अंदर या घर के बाहर, वो हैं कैक्टस, और जिसको बोलते हैं ना कांटेदार, यानी कि जो कांटेदार वाले जितने भी ट्रीज और प्लांट्स होते हैं, आपने देखा होगा घर के अंदर कुछ लोग कैक्टस लगाते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक व्हाई कि लोग कैक्टस लगाते हैं, बट घर के अंदर कभी भी कैक्टस को नहीं लगाना चाहिए।
पूरे कैक्टस घर के अंदर आते ही ये कहीं ना कहीं नुकसान करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में रबर प्लांट, रबर प्लांट आपको कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बोनजोई आपको कभी भी नहीं लगाना चाहिए। मिल्क प्लांट कभी भी नहीं लगाना चाहिए। यानी कि जिन पौधों के अंदर से लिक्विड यानी कि दूध टाइप लिक्विड निकलता है, इस तरह के प्लांट को आपको घर के अंदर कभी भी हमेशा अवॉइड करना चाहिए। These are the plants which always gives negativity into your house. So therefore, always avoid these plants in your house, बंगलो, फार्म हाउस, जिसमें भी आप लगाते हो। सुंदर पौधे लगाइए, फूल लगाइए, इस तरह के प्लांट लगाइए जो कि आपके आँखों को भी सूदिंग फील कराए, एक अच्छा फीलिंग कराए, एक आपको एक प्योर फीलिंग कराए, आपको उनको देखते रहने का मन करे, राइट? तो ऐसी चीज़ें आप लगाइए। जहाँ तक ट्रीज़ की बात करूँगा दिशाओं के अंदर तो हमेशा आपको ऐसी ट्रीज़ लगानी चाहिए जो कि बेसिकली एक एक राइट एम्बियंस क्रिएट करे। जहाँ तक मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जहाँ तक नीम है, नींबू है, खट्टा कोई फ्रूट है, खट्टे कोई फल हैं, उनको हमेशा आपको अवॉइड करना चाहिए। अर्थात जो कड़वे होते हैं, खट्टे होते हैं, ऐसे पेड़ और ऐसी ट्रीज़ को भी हमेशा आपको अवॉइड करना चाहिए। जो मीठा फल देने वाला हो, जो स्वीट हो, ऐसे फ्रूट और ऐसे फलों को या पेड़ों को आपको हमेशा अपने घर के अंदर अपने लगाना चाहिए, ताकि जीवन के अंदर हमारे मिठास पैदा हो। थोड़ा-सा कहीं न कहीं मिठास भरा रहे हमेशा। खट्टा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमेशा खट्टा कहीं न कहीं जीवन को निराश करता है, डिस्टर्ब करता है और इसीलिए हमेशा इन चीज़ों को ही लगाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको अ, आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा। छोटे-छोटे टॉपिक्स थे, लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ, देखत में लागन छोट पर घाव करन गंभीर। आपके मन में आया होगा कि सर आपने बहुत बेसिक बातें हमारे साथ करी हैं, तो इन टॉपिक्स को देख के आपको काफ़ी ज़्यादा आनंद और एक्साइटमेंट ज़रूर आई होगी। जो हो सकता है कि कुछ छोटी-छोटी चीज़ें को अगर आपने कहीं न कहीं राइट तरह से अपने जीवन में अप्लाई किया, तो मैं समझूँगा कि आपके लिए बहुत हद तक आपकी लाइफ़ को बदलते हुए आप खुद देख पाओगे इन द कमिंग डेज़। और अगर कोई छोटी-मोटी टॉपिक्स छूट भी जाएँगे, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में जब ये टॉपिक्स मैं और भी डेवलप कर रहा हूँ, तो मेरे प्रोफ़ेशनल कोर्स के अंदर कई सारे और भी ऐसे-ऐसे टॉपिक्स निकल के आएँगे, जो शायद आपको भी एक बहुत हद तक बेनिफिट देगा, रिज़ल्ट देगा और जो कुछ भी दुःख आप अपने जीवन में फ़ेस कर रहे हो, उसको आप सुख में तब्दील कर पाओगे। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो टॉपिक था, आपके लिए यूटिलिटी पार्ट 2 लेवल 2 वो भी आपने पसंद किया होगा और जितने भी पास्ट के टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को इंक्लूडिंग द बेसिक फंडामेंटल ऑफ वास्तु, एनर्जी फ्लो साइंस, हिडन ट्रेजर्स, ये सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से गो थ्रू करेंगे, अध्ययन करेंगे और उनको आप अपने जीवन में कंप्लीटली एडहियर करके अप्लाई करेंगे, ताकि आपके जीवन में भी इन वास्तु प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने से एक फ़ायदा होगा कि आपको कहीं न कहीं लाइफ में जो सफलता और सक्सेस चाहिए, वो पूरी हद तक मिल पाएगी। So see you again in the next topic. Till then, have a great time and enjoy Vastu. Thank you.